बढ़िया, लेट्स स्टार्ट। सो अल्काइंस, आई थिंक कल की क्लास में तुमने कुछ भी डिस्कस नहीं किया था, ठीक है। सो जस्ट एज अ क्विक रिविजन, so okay, so we were studying preparation of methods of preparation of alkynes, ठीक है। हमने उसमें थोड़े बहुत मेथड्स डिस्कस किए थे। प्रिपरेशन बाय यूजिंग कैल्शियम कार्बाइड, बाय यूजिंग आयोडोफॉर्म एंड सिल्वर पाउडर, ठीक है। अल्कोहलिक KOH NaNH2, अगर आपके पास विसिनल है तो, अगर जेमिनल है तो NaNH2 डायरेक्टली, ठीक है। Then some other methods which are used to prepare alkynes, ठीक है। Now these are the common ones, obviously इसके अलावा और भी बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। So the next thing that we need to discuss is reactions shown by alkynes, ठीक है, or their chemical properties. So next आप heading डालो chemical properties of alkynes. ठीक है, chemical properties of alkynes start करें। स्टार्ट करें। Alright, so the first chemical property is also the most obvious one, that is the acidic character, ठीक है। that is the acidic character। अगर आपके पास कोई भी टर्मिनल एल्काइन है, टर्मिनल एल्काइन यानी कि जहां पर कि आपका एल्काइन जो है वो लास्ट पोजीशन पे है या फर्स्ट पोजीशन पे, ठीक है। व्हेनेवर यू हैव अ टर्मिनल एल्काइन सच एज RC ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन इज जल्दी जल्दी करेक्ट, इट इज sp, एंड sp यानी कि क्या होता है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ठीक है। बिकॉज ऑफ विच दिस हाइड्रोजन कैन एक्ट, और दिस हाइड्रोजन एक्ट्स एज एन एसिडिक H और एन एसिडिक H+, ठीक है। तो अगर ये एसिड की तरह बिहेव कर रहा है, इफ यू रिएक्ट इट विद अ स्ट्रॉन्ग इनफ बेस, इट विल रिएक्ट टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, मतलब नॉट नेसेसरली वाटर, डिपेंड्स ऑन योर रिएक्टेंट। तो अगर आप सपोज करो आपके पास कोई भी टर्मिनल एल्काइन है, ठीक है, सपोज करो यू रिएक्ट दिस विथ लेट्स से फॉर एग्जांपल NaNH2, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या बनेगा, सॉल्ट एंड सॉल्वेंट, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या फॉर्म होगा, RC ट्रिपल बॉन्ड C, यहाँ से H हटेगा, C पे आएगा माइनस एंड Na प्लस प्लस, यहाँ पे क्या फॉर्म होगा बताओ, यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, खुद ही देख लो क्या फॉर्म होगा। करेक्ट, यहाँ पे आपका फॉर्म होगा NH3, ठीक है। सिमिलरली इफ दिस इज रिएक्टेड विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है, RMgX, आप याद करो हम कभी भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को हम कभी भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को प्रोटिक सॉल्वेंट में यूज नहीं करते थे, ठीक है। क्योंकि अगर आपके पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है RMgX ऑन रिएक्टिंग इट विद H2O, ठीक है, ऑन रिएक्टिंग इट विद H2O, क्या प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा था बताओ, RMgX on reacting it with H2O, क्या प्रोडक्ट फॉर्म होता है, करेक्ट, RH जो है वो आपका फॉर्म होता है RH प्लस ऑब्वियसली MgXOH, नॉट दैट रेलेवेंट, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपका एग्जैक्टली वही है कि अगर आप RMgX को इसके साथ रिएक्ट करवाओगे विद अ टर्मिनल एल्काइन, इट विल फॉर्म RH, ठीक है। मैं इसको एक काम करता हूँ, इसको R1 कर देता हूँ, इसको R2 कर देता हूँ, इट विल फॉर्म R2H प्लस R1C ट्रिपल बॉन्ड C माइनस MgX प्लस, ठीक है। एंड लास्टली इफ यू रिएक्ट इट विद लेट्स से KOH, ठीक है, इट विद KOH, तो इस केस में क्या होगा बताओ, इस केस में क्या होगा बताओ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपका प्रोडक्ट जो फॉर्म होना चाहिए दैट शुड बी R1, यहाँ पे R1, ठीक है, R1C ट्रिपल बॉन्ड C माइनस K प्लस प्लस H2O, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे देखो क्या है कि इन दिस केस दिस इज द एसिड पार्ट हियर एंड दिस इज द एसिड पार्ट हियर, ठीक है। लेट्स कॉल दिस 2, लेट्स कॉल दिस 1 1, ठीक है। सो बिटवीन 1 and 2 which is a stronger acid, between 1 and 2 which is a stronger acid, correct, water is a stronger acid। अगर आप याद करोगे जहां पे कि हमने एसिड का सीरीज लिखा था, ठीक है, इन दैट केस क्या आ रहा था आपका, वाटर पहले आ रहा था, फिर जाके अल्काइंस, फिर जाके एल्कीन्स, फिर जाके एल्केन्स, ठीक है। सो वाटर इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड, एंड जो आपका इक्विलिब्रियम है
ठीक है, जहां जो कि हमने आयनिक एलिमेंट में पढ़ा होगा, जो आपका इक्विलिब्रियम है दैट ऑलवेज लाइज टुवर्ड्स विच वन बताओ? करेक्ट, इट ऑलवेज लाइज टुवर्ड्स वीक एसिड एंड वीक बेस, यस और नो? ठीक है, सो इन दिस केस ये रिएक्शन जो है प्रोसीड नहीं करेगा। ठीक है, इन दिस केस नो रिएक्शन टेक्स प्लेस। ठीक है, दिस रिएक्शन डज नॉट हैपन। कंप्लीट कर लो। डन। ठीक है, so the first one is your acidic character. The second common chemical reaction that it shows is electrophilic addition. ये चीज आपको ऑलरेडी आता है, देयर इज नथिंग मच टू डिस्कस इन दिस। ठीक है, जैसा आप एल्कीन्स में करते थे एग्जैक्ट सेम चीज एल्काइंस में भी है। ठीक है, कि सपोज करो आपके पास ये एल्काइन है। ठीक है, इफ यू ऐड 1 मोल ऑफ HCl, ठीक है 1 मोल ऑफ HCl, तो Cl जो है वो मिड में लगेगा या एंड पे लगेगा? 1 मोल ऑफ HCl मिड पे या एंड पे? करेक्ट, मिड पे ही लगेगा। ठीक है, सेम चीज, सेम एज दैट ऑफ एल्कीन। ठीक है, यहाँ पर आपका Cl जो है वो मिड पे ही लगेगा। लेकिन अगर आप इस चीज को कंटिन्यू करते हो, ठीक है, अगेन ये चीज भी हमने डिस्कस कर लिया, तो नेक्स्ट Cl जो है वो जेमिनल पे लगेगा या विसिनल पे लगेगा, या मिड पे लगेगा या एंड पे लगेगा? देखो कहाँ पे कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल बनेगा। ठीक है, आप पहले H प्लस ऐड करो, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है, पहले इलेक्ट्रोफाइल ऐड होगा, पहले आप H प्लस ऐड करो, देखो पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, सो इन दिस केस यू विल सी दैट both the nucleophiles or both the chlorine get added on the same position. Is this clear? ठीक है, आई थिंक ये चीज हमने ऑलरेडी डिस्कस भी किया था कि आपका दोनों क्लोरीन जो है वो सेम पोजीशन पे ही ऐड होता है। डन। ठीक है, द थर्ड वन इज ऑल्सो यू ऑलरेडी नो, ओजोनोलिसिस। ठीक है, ये भी आपको आता ही है, इसमें कुछ खास है ही नहीं। ठीक है, so in case of ozonolysis you have let's say, ठीक है, let's say you have this, and अगर आप यहाँ पे O3ZnH2O बनाते हो, ठीक है, जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा उसका IUPAC नेम क्या होगा बताओ? जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा उसका IUPAC नेम वुड बी 1,4 होगा तो फिर डाई ओन क्यों होगा? फिर डाई अल हो जाता ना। ठीक है, सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका क्या आएगा? डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। आई थिंक दिस वी हैव आल्सो कवर्ड इन ओजोनोलिसिस, यस और नो? ठीक है, ये कार्बन के 2 बॉन्ड्स ब्रेक होंगे, डबल बॉन्ड O, ये कार्बन के 2 बॉन्ड्स ब्रेक होंगे, डबल बॉन्ड O। क्लियर है? इसमें कुछ डिस्कस करने की जरूरत है क्या? क्लियर, आगे बढ़े? ओके, नाउ द नेक्स्ट कॉमन वन इज योर हाइड्रेशन। ठीक है, ना हाइड्रेशन दिस इज अ पर्टिकुलरली कॉमन वन, ये आपको कई बार मिलेगा। ठीक है, सो इन केस ऑफ एल्काइंस whenever we want to do hydration, ठीक है, तो वहां पे टिपिकली आप जो रिएजेंट देखोगे दैट वुड बी HgSO4 एंड dilute H2SO4। ठीक है, दिस इज द कॉमन रिएजेंट दैट यू विल सी। एंड ये चीज अब एक्ट कैसे करता है? ठीक है, हाइड्रेशन का मतलब आप यहाँ पे क्या ऐड कर रहे हो बताओ? हाइड्रेशन का मतलब, हाँ, नॉट जस्ट H, हाँ, हाइड्रेशन का मतलब होता है कि आप H2O ऐड कर रहे हो। ये एसेंशियली आप एक H एंड एक OH ऐड कर रहे हो। ठीक है, ऑब्वियसली यहाँ पे नेगेटिव अडेंडम जो है वो क्या होगा? वो OH होगा, यस और नो? ठीक है, नेगेटिव अडेंडम जो है वो OH होगा। सो इन दिस केस ऑल्सो इट बेसिकली फॉलोज योर मार्कोवनिकॉव रूल। ठीक है, इट बेसिकली फॉलोज योर मार्कोवनिकॉव रूल विदाउट रीअरेंजमेंट। ठीक है, विदाउट रीअरेंजमेंट। तो अगर आप मार्कोवनिकॉव रूल विदाउट रीअरेंजमेंट कर रहे हो तो आपका एसेंशियली प्रोडक्ट क्या आना चाहिए? ये आना चाहिए, यस और नो? ठीक है, लेकिन अब आपका प्रोडक्ट जो है वो इस फॉर्म में नहीं रहता है।
ठीक है, प्रोडक्ट जो है वो इस फॉर्म में क्यों नहीं रहता, बिकॉज दिस इज इनॉल फॉर्म, ठीक है, एंड इनॉल फॉर्म जो है वो बाई इटसेल्फ कीटो फॉर्म से लेस स्टेबल होता है, until unless उसके पास कोई एक्स्ट्रा फैक्टर्स हो, इनॉल फॉर्म जो है वो लेस स्टेबल होता है. सो दिस विल टॉटमराइज टू गिव यू, कंपाउंड का नाम क्या होगा बताओ? दिस विल टॉटमराइज टू गिव यू, करेक्ट, दिस विल टॉटमराइज टू गिव यू एसीटोन, ठीक है, और कीटोन. कंप्लीट कर लो. ठीक है, सो दिस इज अ वेरी कॉमन क्वेश्चन कि आपको अल्काइन दे देगा, हाइड्रेशन दे देगा, एंड साइड में कीटोन होगा. वेरी कॉमन क्वेश्चन. डन. मैकेनिज्म इज नॉट इंपॉर्टेंट, ठीक है, आपको सिर्फ यहाँ पे प्रोडक्ट पता होना चाहिए. ऑब्वियसली अगर हम यहाँ पे एक और एग्जांपल लेते हैं सेम, ठीक है, जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा उसका आप नाम बताओ. बहुत डिफिकल्ट. प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा बताओ? ठीक है, करेक्ट. यहाँ पे आपका कंपाउंड सिंपली फॉर्म होगा ब्यूटेन 2 ऑन. इज दिस क्लियर? क्लियर. ठीक है, अभी तक कुछ भी बहुत डिफिकल्ट लगा क्या? ओके, मूविंग ऑन. ठीक है, नाउ द नेक्स्ट वन इज आइसोमेरिज्म. ठीक है, द नेक्स्ट वन इज आइसोमेरिज्म, अगेन अ वेरी कॉमन क्वेश्चन. ठीक है, अब यहाँ पे देखो आइसोमेरिज्म क्या है कि अगर आपके पास एक टर्मिनल अल्काइन है, ठीक है, इफ यू हैव अ टर्मिनल अल्काइन, it can be converted, if you have a terminal alkyne, it can be converted into a non-terminal alkyne. ठीक है, that is RC triple bond C CH3. ठीक है, with the help of alcoholic KOH. ठीक है, a terminal alkyne can be converted into a non-terminal alkyne with the help of alcoholic KOH. ठीक है, and obviously अगर आप terminal से non-terminal जा सकते हो तो आप reverse भी कर सकते हो. In order to convert a non-terminal to a terminal, ठीक है, we simply use soda amide. ठीक है, लिख लो, याद कर लो. ठीक है, इन केस अगर आपको याद रखने में दिक्कत हो इस चीज को तो आप इसको ऐसे रख लो टैन. ठीक है, टर्मिनल अल्कोहलिक केओएच, नॉन टर्मिनल. ठीक है, या टर्मिनल से नॉन टर्मिनल के लिए अल्कोहलिक केओएच. ठीक है, ये याद हो गया तो दूसरा अपने आप याद हो जाएगा. डन. ठीक है, इसका हम एक ही सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, कोई बहुत डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट तो है नहीं. ठीक है, कन्वर्ट करना है आपको इसमें. ठीक है, व्हाट विल यू यूज हियर? बताओ यहाँ पे क्या यूज करोगे? करेक्ट, यहाँ पे आपका आ जाएगा NaNH2. ठीक है, एज सिंपल एज दैट. कंप्लीट कर लो. डन. हो गया. Next one, isomerism. Next one is polymerization. Polymerization. ठीक है, नाउ ये वाला जो है ये थोड़ा सा काफी लोग भूल जाते हैं. ठीक है, सो पॉलीमराइजेशन में देखो क्या होता है कि इफ यू हैव एसिटिलीन C2H2, ठीक है, C ट्रिपल बॉन्ड CHH, ऑन पासिंग इट थ्रू रेड हॉट कॉपर ट्यूब, ठीक है, ऑन पासिंग इट थ्रू रेड हॉट कॉपर ट्यूब, it forms benzene. ठीक है, it forms benzene.
नाउ दिस इज अ वेरी वेरी क्रिटिकल रिएक्शन. अगर आपको कभी भी एक स्ट्रेट चेन से एरोमेटिक में जाना है, ठीक है, इफ यू हैव टू एवर गो फ्रॉम अ स्ट्रेट चेन टू एन एरोमेटिक कंपाउंड, यू ऑलवेज यूज दिस मेथड. ठीक है, यहाँ पे देखो ये चीज फॉर्म कैसे होता है. वेरी सिंपली, आपके पास कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन. ठीक है, मैं यहाँ पे H शो नहीं कर रहा हूँ, H ऑब्वियसली है, मैं शो नहीं कर रहा हूँ. ठीक है, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन. ठीक है, ये यहाँ पे एक बॉन्ड प्रोवाइड करता है, ये यहाँ पे एक बॉन्ड प्रोवाइड करता है, एंड ये जो है यहाँ पे एक बॉन्ड प्रोवाइड करता है. ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या फॉर्म रहेगा, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सॉरी उल्टा हो गया, डबल बॉन्ड. ठीक है, सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड. ठीक है, सो दिस फॉर्म्स अ बेंजीन. कंप्लीट कर लो. कंप्लीट कर लो. ठीक है, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन. अगर आपको कभी भी स्ट्रेट चेन से एरोमेटिक में जाना है, दिस इज द मेथड टू यूज. डन. हो गया, बता रहा हूँ, नेक्स्ट एग्जाम्पल वही है. हो गया. ठीक है, सपोज करो अगर आपको इंस्टेड ये दिया जाए, ठीक है, सेम रेड हॉट कॉपर ट्यूब. ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा प्रोडक्ट कैसे फॉर्म होगा, आप ये वाला डायग्राम ड्रॉ कर लो. ठीक है, ये वाला डायग्राम ड्रॉ कर लो, आपको यहां से समझ में आ जाएगा. ठीक है, जो आंसर बनेगा उसका IUPAC नेम क्या है? हो गया. हो गया क्या? ठीक है, यहाँ पे देखो क्या फॉर्म होगा. ओके, यहाँ पे देखो क्या फॉर्म होगा, ये फॉर्म होगा. ठीक है, दिस इज ऑब्वियसली 135 ट्राइमिथाइल बेंजीन. ठीक है, 135 ट्राइमिथाइल बेंजीन, बट इस नाम से आप इसको रेयरली ही कभी पढ़ोगे. इसका कॉमन नेम जो है दैट इज मेसिटिलीन. ठीक है, ये आपको याद रखना है, कॉमन नेम इज मेसिटिलीन. डन. क्लियर हुआ सभी को? देखो, ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में तो देखो. सो मैं यहाँ पे ऐसे बना रहा हूँ, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन. ठीक है, इसके अलावा क्या है, एक मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है. ठीक है, बस अब आप जो इन सब के बीच में बॉन्ड है उसको आप कंप्लीट कर दो. ठीक है, यहाँ से एक बॉन्ड, यहाँ से एक बॉन्ड, यहाँ से एक बॉन्ड, इनको आप सभी को कनेक्ट कर दो. ठीक है, अच्छा बड़ा अजीब सा हो गया, 1 सेकेंड, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन. ठीक है, बस आप इन सभी को कनेक्ट कर दो. ठीक है, सो दिस इज, अगर मैं यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करता हूँ 1 2 3 4 5. ठीक है, तो बेसिकली आपका ये होगा 1 2 3 4 5. ऑब्वियसली H भी प्रेजेंट है. ठीक है, यहाँ पे H भी प्रेजेंट होगा. कंप्लीट हुआ क्या?
हुआ नहीं हुआ? ठीक है, लेट्स जस्ट टेक वन लास्ट एग्जांपल. अगर आपके पास ये है, ठीक है, सेम रेड हॉट कॉपर ट्यूब, ठीक है. अरे तो बेंजीन बनाने के लिए तो आपको तीन ही चाहिए ना. बेंजीन अगर आपको बनाना है, दो दो के सेट में आपको मिला है, तो तीन चाहिए होगा ना. आप इसमें और इसमें सिमिलैरिटी देखो ना. सिर्फ डिफरेंस क्या है इसमें और इसमें? डिफरेंस क्या है? सिर्फ एक एच जो है वो सीएससी से रिप्लेस हो गया, बस इतना ही है. ठीक है, ये वाला कंप्लीट करो. यहाँ पर भी कॉन्सेप्ट सेम ही है, सिंपली दोनों एच जो है वो सीएससी से रिप्लेस हो गया है. अब तो आपका प्रोडक्ट बन गया होगा. क्या बना बताओ. अब इसका कोई कॉमन नेम तो देखो, है भी तो मेरे को पता नहीं. वही फिर से. अब ये ऐसा बनेगा कुछ. ठीक है, चेक करो. इज दिस क्लियर? ओके, ठीक है, लेट्स प्रैक्टिस सम क्वेश्चंस. CH4 से लेके C2H6, ठीक है, कैसे बनाओगे आप? ठीक है, बताओ. CH4 से लेके C2H6 आप कैसे बनाओगे? बोलो. ऑब्वियसली देयर कैन बी मल्टीपल स्टेप्स, देयर कैन बी मल्टीपल स्टेप्स. ठीक है, तो आप मुझे स्टेप बाय स्टेप बताओ कि आपको फर्स्ट स्टेप क्या करना चाहिए. व्हाट शुड बी द फर्स्ट स्टेप? बोलो भाई, फर्स्ट स्टेप क्या करना है? ओके, सो अगर मैं फर्स्ट स्टेप क्लोरीनेशन करता हूँ, ठीक है, सो CH4 क्लोरीनेशन इज Cl2 एंड H म्यू. ठीक है, तो ये मुझे क्या देगा बताओ. ये मुझे क्या देगा? करेक्ट, ये मुझे देगा CH3Cl. लेकिन इस चीज को मेजर प्रोडक्ट बनाने के लिए, इस चीज को मेजर प्रोडक्ट बनाने के लिए मुझे क्या कंडीशन डालना पड़ेगा? क्या कंडीशन डालना पड़ेगा? हाँ, नॉट सनलाइट. क्या कंडीशन डालना पड़ेगा बताओ. मैंने क्या बताया था, ये चीज जो है कंटिन्यूसली रिएक्ट करता रहता है टिल इट फॉर्म CCl4. तो अगर आपको मोनोक्लोरिनेशन मेजर प्रोडक्ट चाहिए नहीं, तो फिर क्या करते हैं बताओ. ये चीज एग्जॉस्टिव होता है. हाँ, अगर आपको यहीं पर ही रखना है, ठीक है, ऑपोजिट ऑफ इट, आप CH4 जो है, हाँ, CH4 को जो है उसका आप लार्ज एक्सेस में लेते हो. ठीक है, इफ यू टेक CH4 इन लार्ज एक्सेस, इन दैट केस योर मोनोक्लोरिनेशन इज योर मेजर प्रोडक्ट. ठीक है, चलो ठीक है, CCCl तो आ गया. अब मुझे यहां से लेके C2H6 तक जाना है, तो क्या करना पड़ेगा बताओ. करेक्ट. सो देखो यहाँ पे अगर मुझे CH4 से C2H6 जाना है, सो द फर्स्ट स्टेप वुड बी ऑब्वियसली Cl2 एंड H म्यू. ठीक है, एंड द सेकंड स्टेप वुड बी वुड्स रिएक्शन, which is Na and dry ether. ठीक है, अब मुझे C2H6 से C2H4 तक जाना है. क्या करोगे बताओ. क्या कर सकते हैं बताओ. C2H6 से CH4 तक जाना है. हाँ, तो कैसे करोगे? तो हीट से H2 थोड़ी ना निकलेगा. हीट से H2 थोड़ी ना निकलेगा. स्टेप्स आप बताओ. फर्स्ट स्टेप दिस, सेकंड स्टेप दिस, वैसे आप बताओ. ठीक है, करेक्ट. सो योर फर्स्ट स्टेप, विल बी अगेन क्लोरीनेशन. ठीक है,
तो क्लोरीनेशन के बाद मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा बताओ? फर्स्ट स्टेप इज योर क्लोरीनेशन, क्लोरीनेशन के बाद क्या मिलेगा? SiO2 कहाँ से आ गया भाई? करेक्ट, क्लोरीनेशन के बाद मिलेगा C2H5Cl, क्योंकि ऑब्वियसली हम यहाँ पे मोनोक्लोरिनेशन ही कर रहे हैं, ठीक है, हम यहाँ पे मोनोक्लोरिनेशन ही कर रहे हैं। सेकेंड स्टेप क्या होना चाहिए बताओ, अगर मुझे यहाँ से यहाँ जाना है तो? दिस इज एलिमिनेशन, ठीक है। एलिमिनेशन के लिए हम क्या क्या यूज कर सकते हैं, ठीक है, और विच इज द मोस्ट कॉमन वन? मोस्ट कॉमन वन कौन सा, ये बताओ आप, ठीक है। करेक्ट, यू कैन यूज एनी बेस, बट द मोस्ट कॉमन वन इज योर अल्कोहलिक KOH, ठीक है, करेक्ट है। नाउ अब आपको C2H4 से C2H2 जाना है, ठीक है, बताओ कैसे करोगे? हाँ, नॉट क्लोरीनेशन। आप स्ट्रक्चर सोचो ना कि आपको कहां से कहां तक जाना है, ठीक है। आपके पास है कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, H H H H, यहां से आपको जाना है स्लाइटली करेक्ट है, आप स्लाइटली करेक्ट है, बट उसको और थोड़ा ठीक करो। अगर आप क्लोरीनेट करोगे तो पहली बात तो आप डबल बॉन्ड पे क्लोरीनेशन नहीं करते हो, आप पाई बॉन्ड पे आप Cl2H में यूज नहीं करते हो। डीहाइड्रोजनेशन, डीहाइड्रोजनेशन कैसे करोगे बताओ? हाँ, जिंक डस्ट, चलो आप एटलीस्ट सही डायरेक्शन में जा रहे हो, ठीक है, आप जिंक डस्ट, आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो, बट जिंक डस्ट जो है वो हैलोजन निकालता है, तो आप हैलोजन यहाँ पे कैसे ऐड करोगे बताओ? करेक्ट, हैलोजिनेशन, बट कैसे हैलोजिनेशन? आप फोटो हैलोजिनेशन, करेक्ट, ठीक है, अब जाके ये सही आया, ऑलमोस्ट सही आया, नॉट एग्जैक्टली करेक्ट। सो द फर्स्ट स्टेप इज दिस, फर्स्ट स्टेप इज यू विल यूज Br2CCl4, ठीक है, द फर्स्ट स्टेप इज दिस, यू विल यूज Br2CCl4। तो जब आप Br2CCl4 यूज करोगे तो आपको क्या मिलेगा? कार्बन कार्बन, ब्रोमीन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ब्रोमीन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन। अब आपको यहां से लेके यहां तक ऑलरेडी आता है, ठीक है, अब बताओ क्या यूज करोगे? डायरेक्टली हम NH2 यूज नहीं करते हैं, एंड डायरेक्टली आप जिंक डस्ट भी यूज नहीं करते हो। आप जिंक डस्ट क्यों यूज नहीं करते हो? क्योंकि अगर आप जिंक डस्ट यूज करोगे ना तो वो दोनों ब्रोमीन ही निकालेगा, तो आपको वापस से एल्कीन मिल जाएगा, ठीक है। आप अपने नोट्स चेक करो, अगर आपके पास विसिनल विसिनल डाइहैलाइड है तो आप यहाँ पे क्या यूज करते थे? यहाँ पे आप पहले यूज करते थे अल्कोहलिक KOH, ठीक है, एंड उसके बाद आप फॉलो करते थे विथ सोडा अमाइड, ठीक है, चेक करो। इज दिस क्लियर? ठीक है, now you have to follow this and you have to make this into benzene, ठीक है। क्या यूज करोगे बताओ? क्या यूज करोगे? ठीक है, करेक्ट, इन दिस केस यू हैव योर रेड हॉट कॉपर ट्यूब, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर तो भले ही मैंने आपको सारे के सारे स्टेप वाइज बता दिए हैं, ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको पहले यहाँ से यहाँ बताया, फिर यहाँ से यहाँ बताया, फिर यहाँ से एंड देन यहाँ से यहाँ, ठीक है। जब आपको एक्चुअल में पेपर में मिलेगा, जब आपको एक्चुअल एग्जाम में मिलेगा, तो आपको मिलेगा सिर्फ CH4 एंड आपको मिलेगा सिर्फ बेंजीन, कि आपको यहाँ से लेके यहाँ तक पहुंचना है, ठीक है। सो कोई भी चीज डायरेक्टली फॉर्म नहीं होता है, ठीक है, आप इसको इनडायरेक्टली एक एक करके फॉर्म करते जाओ, ठीक है, तब जाके चीज आपका इजीली सॉल्व होगा, ठीक है। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। ये कंप्लीट हुआ क्या सभी का? कंप्लीट हुआ? ओके, नाउ, ठीक है, यू डू नॉट हैव टू कॉम्प्लिकेट इट, आप उसको बिट बाय बिट ब्रेक करते रहो, ठीक है। यस, आपको बीच में जो रिएजेंट्स है वो आपको पूछा जाएगा कि आपको क्या स्टेप्स करने से आपको ये वाला एंड प्रोडक्ट जो है वो मिलेगा, ठीक है। हम एक दो और प्रैक्टिस करते हैं, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। लेट्स से यू हैव CH4, ठीक है, एंड यू हैव टू मेक C4H10,
ठीक है, यू हैव टू मेक एन ब्यूटेन। खुद से करो। ठीक है, सबसे पहले आप थोड़ा सा लॉजिक यूज करो। ठीक है, यू कैन यूज एनी रिएजेंट, या तो आपको ऑप्शन में रिएजेंट दिया जाएगा या तो आपको खुद से रिएजेंट डालना होगा। ठीक है, सो यू कैन यूज एनीथिंग, एनीथिंग दैट इज फीजिबल। ठीक है ना, सबसे पहले अगर आप ये क्वेश्चन को देखोगे, आपको CH4 से C4H10 जाना है। ठीक है, नहीं यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे आपका वापस से एल्कीन बन जाएगा। ध्यान दो, CH4 से अगर आपको C4H10 करना है, सो आपके दिमाग में फर्स्ट थॉट क्या आएगा बताओ? करेक्ट, आपके दिमाग में ये आएगा कि आपको बेसिक्स क्या है कि आपको 2 बार वुड्स रिएक्शन करना है, ये सुनो। ठीक है, अब आपको समझ में आएगा कि वुड्स रिएक्शन किस पे होता है, वो RH पे होता है। तो आपको सिंपली जो RH है उसको आपको RX में कन्वर्ट करना पड़ेगा, देन वुड्स रिएक्शन। ठीक है, चलो फिर आप मेरे को स्टेप्स बता दे रहा हूँ। फर्स्ट स्टेप क्या करना है बताओ? करेक्ट, फर्स्ट स्टेप इज योर क्लोरीनेशन, Cl2H म्यू। ठीक है, क्या फॉर्म होगा? CH3Cl फॉर्म होगा। नेक्स्ट स्टेप क्या करना है बताओ? नेक्स्ट स्टेप क्या करना है बताओ? करेक्ट, आपका आ गया Na एंड ड्राई ईथर और वुड्स रिएक्शन, दिस विल गिव मी इथेन। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या करना है बताओ? ठीक है, सेम चीज Cl2H म्यू, तो ये अब मुझे क्या देगा? ये मुझे ये चीज देगा। ठीक है, एंड अब अगेन मैं क्या करूंगा यहाँ पे Na एंड ड्राई ईथर। समझ में आया? समझ में आया? ठीक है, लेट्स ट्राई वन मोर। लेट्स से ओके, आपको दे दिया गया है, आपको दे दिया गया है C2H6। C2H6 से आपको फॉर्म करना है साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, C2H6 से आपको फॉर्म करना है साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, सबसे पहले C2H6 से आपको फॉर्म करना है साइक्लोहेक्सेन। तो एकदम देखते ही आपके दिमाग में 2 इंपॉर्टेंट स्टेप्स क्या आएगा बताओ? अगर आपको C2H6 से साइक्लोहेक्सेन में कन्वर्ट करना है, सो व्हाट आर द इंपॉर्टेंट स्टेप दैट यू कैन थिंक ऑफ? करेक्ट, एक तो आपको रेड हॉट कॉपर ट्यूब चाहिए ही होगा। ठीक है, और रेड हॉट कॉपर ट्यूब यूज करने के लिए जो आपके पास रिएजेंट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, जो रिएक्टेंट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? वो आपके पास एसिटिलीन होना चाहिए। ठीक है, सो यू शुड ऑलवेज ब्रेक इट डाउन इनटू स्मॉलर स्टेप्स। ठीक है, कि आप ये सोचो कि भाई ठीक है, मुझे मिड में जो है, मुझे मिड में C2H2 चाहिए, तो पहले आप ये सोचो कि मैं C2H6 से C2H2 तक कैसे आ सकता हूं। ठीक है, अब आप कंटिन्यू करो, खुद से ट्राई करो। बताओ क्या क्या स्टेप्स फॉलो करेंगे? फर्स्ट स्टेप क्या करना है बताओ? चलो ठीक है, मैं किसी भी एक का फॉलो करते जा रहा हूँ। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल Cl2H म्यू, दिस विल गिव मी C2H5Cl followed by alcoholic KOH, this will give me C2H4। ओके, फिर मैं यहाँ पे NH2 यूज नहीं कर सकता, मैं यहाँ पे Cl2 भी यूज नहीं कर सकता। करेक्ट, ठीक है, अब मैं यहाँ पे यूज करूंगा Br2। ठीक है, Br2 इन CCl4, दिस विल गिव मी कार्बन, कार्बन ब्रोमीन H ब्रोमीन H। अब मुझे क्या यूज करना है बताओ? नाउ व्हाट शुड आई यूज? अगर आप जिंक डस्ट यूज करोगे तो आपको वापस से एल्कीन ही मिल जाएगा। ठीक है, तो ये चीज नहीं हो गई, तो आप बैक टू यहीं पर ही आ गए। ठीक है, करेक्ट, तो यहाँ पे आप यूज करोगे, यहाँ पे कर रहा हूँ, यहाँ पे आप यूज करोगे अल्कोहलिक KOH फॉलोड बाई NaNH2। ठीक है, अब आपको मिला C2H2। ठीक है, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप दैट यू शुड डू? नेक्स्ट स्टेप शुड बी, करेक्ट, अभी आपका आ जाएगा रेड हॉट कॉपर ट्यूब। ठीक है, रेड हॉट कॉपर ट्यूब विल फॉर्म बेंजीन। ठीक है, बेंजीन से अब मुझे जाना है साइक्लोहेक्सेन, क्या करना पड़ेगा बताओ? हाइड्रोजनेशन यूजिंग
ठीक है, H2। अब आप PD यूज करो या PT यूज करो या आप NI यूज करो। समझ में आया? Is this clear to all? ठीक है, सो अगेन लाइक आई एम कंटिन्यूसली टेलिंग यू, ब्रेक इट डाउन इनटू स्मॉलर स्टेप्स। ठीक है, आप इसको स्मॉलर स्टेप्स में कन्वर्ट करो, फिर आप देखो कि आप पॉइंट ए से पॉइंट बी तक कैसे जा सकते हो। ठीक है, नाउ कंटिन्यू। ओके, आपके पास है दिस एंड यू नीड टू कन्वर्ट दिस इनटू ठीक है, खुद से करो। ठीक है, आप ये सोचो कि मैं ऐसा कौन सा रिएक्शन करवा सकता हूँ, मैं ऐसा कौन सा रिएक्शन करवा सकता हूँ कि एक तो रिंग भी ओपन हो, ठीक है, रिंग भी ओपन हो एंड डबल एंड दो ठो कार्बोनिल वाले O भी आए, तो क्या करना पड़ेगा बताओ? करेक्ट, ओजोनोलिसिस करना पड़ेगा। ठीक है, तो एटलीस्ट आपको इतना समझ में आया कि अच्छा ठीक है, मेरा लास्ट स्टेप जो है वो ओजोनोलिसिस होना चाहिए। ठीक है, लेकिन ओजोनोलिसिस हम कौन से रिएक्टेंट पे करवाते हैं? करेक्ट, हम एल्कीन पे करवाते हैं, यानी कि आपको इससे जो है इसको आपको एल्कीन में कन्वर्ट करवाना है। यहां तक आप सभी को समझ में आया? ठीक है, अब आप ट्राई करो। अब आपको इसको एल्कीन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, आप एल्कीन, अब आप कैसे कन्वर्ट करोगे उसके भी बहुत सारे तरीके हैं। या तो आप एल्कीन से एल्कीन में कन्वर्ट करो, ठीक है, या तो आप इसको एलिमिनेशन करो। सोचो खुद से कैसे होगा। किसी का कंप्लीट हुआ तो बताओ। किसी का कंप्लीट हुआ, इनको सारे स्टेप्स बताएगा तो बताओ। हुआ क्या किसी का? अरे हुआ नहीं हुआ? ठीक है, चलो हम इसको उल्टा करते हैं। अच्छा चलो, वेरी गुड। ठीक है, आपने स्टेप बता दिया, वेरी गुड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन यूज ZnHg एंड HCl। ठीक है, ये कौन सा रिएक्शन है बताओ? ये कौन सा रिएक्शन है? दिस रिएक्शन इज करेक्ट, दिस इज योर क्लेमेंसन रिडक्शन, वेरी गुड। ठीक है, तो ये मुझे क्या देगा बताओ? ये मुझे क्या देगा? दिस विल गिव यू साइक्लोहेक्सेन, करेक्ट। ठीक है, आफ्टर दैट इसके बाद क्या यूज करना है बताओ? करेक्ट, इसके बाद हाँ, इसके बाद क्या यूज करना है बताओ? ये बार बार रेड कहाँ से आ रहा है? अच्छा, रिडक्टिव क्या बोल के रहे हो आप? इसके बाद क्या करना है बताओ? ठीक है, इसके बाद यू कैन यूज Br2H म्यू। ठीक है, और यू कैन यूज Cl2H म्यू। ठीक है, ये आपको क्या देगा? ये आपको ये देगा, राइट? व्हाट शुड बी डन आफ्टर दिस? ठीक है, इसके बाद आपने अगेन बता ही दिया है। सो यहाँ पे लेकिन आपने एक स्टेप एक्स्ट्रा बता दिया है। ठीक है, सो आफ्टर दिस व्हाट वी कैन डू बताओ? करेक्ट, यू कैन यूज अल्कोहलिक KOH, दिस विल गिव यू साइक्लोहेक्सीन। ठीक है, अब आप डायरेक्टली O3 ZnH2 यूज कर सकते हो। ठीक है, चेक करो। चेक करो, समझ में आया?
Let's try one more. कहाँ से कहाँ तक जाना है बताओ? स्टार्टिंग रीजन क्या है बताओ? बोलो। कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड से क्या फॉर्म करना है बताओ? Okay, 1 second, let me think. कार्बोक्सिलिक एसिड से कार्बोक्सिलिक एसिड भी कॉम्प्लीट हो जाएगा, कर तो सकते हैं। तो ठीक है, गेस कर सकते हैं। रुको एक सेकेंड। आपके पास है, हाँ गुड पॉइंट, वो भी कर सकते हैं, बट आपको भी ऑक्सीडेशन वगैरह नहीं आता है। रुको। ओके, सो यू हैव, ठीक है, एंड इससे आपको फॉर्म करना है खुद से करो। हुआ क्या? किसी का अगर कंप्लीट हो तो आप मुझे सारे स्टेप्स एक साथ बताओ, सभी एक साथ देखते हैं। कंप्लीट हुआ? कंप्लीट बताओ, सारे स्टेप्स बताओ। ओके, सो आपके हिसाब से फर्स्ट स्टेप शुड बी, एक सेकंड रुको, फर्स्ट स्टेप एक सेकंड। सो फर्स्ट स्टेप शुड बी हाइड्रोजनेशन। अगर मैं हाइड्रोजन करूँ तो मेरा ये फॉर्म होगा, फिर अगर मैं क्लोरीनेशन करूँ तो फिर ये फॉर्म होगा, एंड अगर फिर मैं वुड्स करूँ तो ध्यान दो ये फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, ये प्रोडक्ट मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, ओके, सो समबडी एल्स, 1 सेकेंड। सो पहली बात तो आप BR2ROR यूज नहीं करते हो, यू यूज HBr एंड ROR। ठीक है, एक और ट्राई करो, एंड अगेन आपका भी फिर लास्ट में यही प्रोडक्ट आ जाएगा। दिस इज नॉट व्हाट वी वांट। देखो ये 4 मेंबर्ड है, ये 6 मेंबर्ड है। ठीक है, सो वी हैव अनदर, लेट्स चेक, O3ZnH2O। ठीक है, अगर मैं O3ZnH2O यूज करता हूँ, O3ZnH2O, so this will form this plus HCHO. Okay, so far so good, HCHO। ZnHg, obviously मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप इसी के लिए बोल रहे होगे, so this will form this after ZnHg and HCl। ठीक है, then Cl2H mu। ओके, सो देन अगर आप Cl2H mu यूज करते हो, एक तो ये फॉर्म होगा प्लस एक तो ये फॉर्म होगा। ठीक है, ड्राई ईथर, चलो ठीक है, ये जो है आपका ये फॉर्म करेगा। ठीक है, ये जो है आपका ये फॉर्म करेगा। ठीक है, सो यस, वन ऑफ द प्रोडक्ट्स इज आवर डिजायर्ड प्रोडक्ट। ठीक है, चेक करो। एनी अदर मेथड, एनी अदर शॉर्टर मेथड? करेक्ट, ये जो है ये आप कार्बोनिल कंपाउंड्स के लिए यूज करते हो, ये तो यहाँ पे कार्बोनिल ही तो है। आप रेड फॉस्फोरस भी यूज कर सकते हो, बट अगर आप रेड फॉस्फोरस यूज करोगे तो आप यहीं पर ही पहुंच गए ना फिर, या अगर आप यहाँ पे रेड फॉस्फोरस यूज करोगे तो ऑल्सो सेम थिंग, आप यहीं पर ही पहुंचोगे। एनी अदर शॉर्टर मेथड?
ठीक है, चलो मैं आपको एक हिंट देता हूँ, यू कैन यूज कोल्ब्स इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, यू कैन यूज कोल्ब्स इलेक्ट्रोलाइसिस, ट्राई करो, शायद आपको एक शॉर्टर मेथड मिल जाए। हाँ, देखो वही चीज हो गया ना, अगर आप HBr एंड ये करते हो तो आपका ऐसा इंटरमीडिएट फॉर्म होगा, तो इसके बाद जो है वो ये फॉर्म होगा, दिस इज नॉट आवर एंड प्रोडक्ट। यहाँ पे देखो 8 मेंबर्स है बट यहाँ पे 6 मेंबर्स है। यहाँ से आप जो बोल रहे हो, यहाँ से आपका एंड रिजल्ट जो है वो यही आ जाएगा। वेरी गुड। ठीक है, सो द अदर मेथड दैट आई वाज थिंकिंग ऑफ इज कि अगर आप ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस करते हो, सॉरी, अगर आप ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस करते हो, ठीक है, तो ये आपको क्या देगा, ये आपको देगा, सॉरी सॉरी सॉरी, 1 2, अच्छा नहीं, ये गड़बड़ हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा, यस ये वाला गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा ये वाला, क्योंकि यहाँ से आपको क्या मिलेगा, यहाँ से आपको 4 मेंबर मिलेगा, फिर 3 मेंबर, यहाँ से आपको 4 मिलेंगे, ये वाला गलत हो जाएगा। ठीक है, या फिर ऑब्वियसली आप ये कर सकते हो कि चलो अगर आप यहाँ तक पहुंच गए, ठीक है, अगर आप यहाँ तक पहुंच गए तो इसके बाद हमने एक और रिएक्शन किया था जो कि इसको इंक्रीज करता है, जो कि चेन लेंथ इंक्रीज करता है। क्या था रिएक्शन का नाम बताओ? अगर आपको RCOH को RCH2COH करना था तो हम क्या यूज करते थे? फ्रैंकलिन कहाँ से आ गया? ठीक है, ये करना था तो आप कौन सा रिएक्शन यूज करते थे बताओ? ठीक है, आर्ट आइस्टर्ड रिएक्शन था, आर्ट आइस्टर्ड रिएक्शन था जो कि बीच में एक CH2 ऐड करता था, दिस वाज आल्सो कॉल्ड एज होमोलोगेशन। ठीक है, तो आप यहाँ पे आर्ट आइस्टर्ड रिएक्शन यूज करके COH इंक्रीज कर सकते थे एंड देन अगेन कोल्ब्स इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, सो एनीवेज देयर आर वेरियस मेथड्स टू गो फ्रॉम वन प्रोडक्ट, सॉरी टू गो फ्रॉम वन रिएक्टेंट टू वन प्रोडक्ट। आपको पहली बात तो एटलीस्ट ये समझ में आना चाहिए कि अगर मैं ये रिएजेंट यूज करूं तो क्या फॉर्म होगा, एंड दूसरी बात की फास्टर मेथड कौन सा होगा। टिपिकली जो भी आपका लेसर नंबर ऑफ स्टेप्स है, जनरली वही आपका फास्टर होता है। ठीक है, एंड ऑल्सो जहां पर आपको प्योर कंपाउंड्स मिलते हैं वो वाला मेथड जो है वो बेटर होता है। इज दिस क्लियर? ठीक है, सो यू कैन यूज आइदर ऑफ दिस मेथड। ये तो काफी लेंदी हो जाएगा, ये तो काफी लेंदी हो जाएगा ये वाला। यस, इन जनरल आपको ऑप्शंस देख के समझ में आ जाएंगे, इन जनरल आपको ऑप्शंस देख के जो है समझ में, बट आपको ऑप्शन देख के ये भी तो पता होना चाहिए ना कि वो रिएजेंट करता क्या है। भाई अगर आपको यही नहीं पता कि वो रिएजेंट करता क्या, तब कैसे करोगे? क्लियर? आगे बढ़े। ओके, सो हाइड्रोकार्बन्स इज मोर और लेस इतना ही है, इसके अलावा जो भी रिएक्शंस है वो हम आगे के चैप्टर्स में देखेंगे। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट चैप्टर दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज अमीन्स। ठीक है, द नेक्स्ट चैप्टर दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज अमीन्स और RNH2। ठीक है, अमीन्स के केस में आपको ऑलरेडी पता है कि अमीन्स जो है उसको वेरियस कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, दिस वन इज योर प्राइमरी अमीन, ठीक है, और दिस वन इज योर सेकेंड डिग्री अमीन, ठीक है, और दिस वन इज योर टर्शियरी अमीन, ठीक है, एंड ऑब्वियसली देयर इज वन मोर, नाइट्रोजन, R R R एंड R। दिस इज कॉल्ड एज क्वाटरनरी अमोनियम आयन। ठीक है, दिस इज योर 1 डिग्री अमीन, दिस इज 2 डिग्री अमीन, दिस इज 3 डिग्री अमीन, एंड दिस इज क्वाटरनरी अमोनियम आयन। ठीक है, ये तो आपको ऑलरेडी आता ही है। नाउ अगर सपोज करो मैं आपको ये दूं कि नाइट्रोजन H2 इथाइल एंड नाइट्रोजन H मिथाइल एंड मिथाइल। ठीक है, तो ये दोनों जो है वो एक दूसरे के आइसोमर्स तो हुए, ठीक है, बट ये दोनों एक दूसरे के कौन से टाइप के आइसोमर्स है? हमने डिस्कस किया था कि अगर आपके पास डिग्री ऑफ नाइट्रोजन जो है वो चेंज हो रहा है, या अगर अमीन का डिग्री चेंज हो रहा है, तो व्हाट टाइप ऑफ आइसोमरिज्म इट शोज? करेक्ट, इट शोज फंक्शनल आइसोमरिज्म। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट शोज फंक्शनल आइसोमरिज्म। यहां तक सभी को ध्यान में आ रहा है? यहां तक तो मैंने अभी तक कुछ खास बताया भी नहीं है।
Is this clear to all? Is this clear to all? Okay. Now again, obviously your next part is methods of preparation. ठीक है, इसमें से भी मेजॉरिटी हम ऑलरेडी कर चुके हैं. मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमीन्स. ठीक है, मेजॉरिटी जो है वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं. ठीक है, द फर्स्ट मेथड इज योर हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन. हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन और ऑल्सो कॉल्ड एज हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन. ठीक है, यहाँ पे रिएक्टेंट क्या होता है बताओ. व्हाट डू यू यूज एज द रिएक्टेंट? जल्दी जल्दी, क्या होता है रिएक्टेंट? करेक्ट, रिएक्टेंट इज एन अमाइड. ठीक है, रिएक्टेंट इज एन अमाइड. द प्रोडक्ट इज, यहाँ पे प्रोडक्ट क्या आएगा बताओ? प्रोडक्ट इज एन अमीन. ठीक है, प्रोडक्ट जो है, प्रोडक्ट इज एन अमीन. यहाँ पे आप जो कॉमन रिएजेंट यूज करते हो दैट इज योर Br2NaOH. ठीक है, दिस इज अ कॉमन रिएजेंट, बट इसके अलावा ऑब्वियसली देयर आर मेनी मोर दैट कैन बी यूज. फॉर एग्जांपल Cl2NaOH. ठीक है, और NaOH की जगह में भी हो सकता है कि आप KOH यूज करो. ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट दी अदर कॉमन रिएजेंट्स आर NaOBr. ठीक है, KOBr, NaOCl और KOCl. ठीक है, these are all the common reagents which can be used. All of them give you Hoffman bromide reaction. Complete कर लो. ठीक है, ये तो हम ऑलरेडी कर चुके. There is nothing much to discuss in this. Complete कर लो. हो गया क्या? ठीक है, द नेक्स्ट वन इज योर कर्टियस रिएक्शन. ठीक है, अब ये भी आपको याद ही है. कर्टियस रिएक्शन में मैंने आपको मेथड बताया था कि कर्टियस सॉल्ट, अगर सॉल्ट होता है तो सबसे पहले आपके दिमाग में कौन सा सॉल्ट आता है बताओ? करेक्ट, NaCl होता है, तो यहाँ पे होता है C डबल बॉन्ड OCl. ठीक है, एंड अगर NaCl है तो मैं यहाँ पे रिएजेंट क्या यूज करूंगा? करेक्ट, NaN3. ठीक है, एंड ऑब्वियसली फॉलोड बाय OH माइनस H2O एंड हीटिंग. ठीक है, तो यहाँ पे क्या प्रोडक्ट फॉर्म होता है बताओ? करेक्ट, इट फॉर्म्स RNH2. ठीक है, दिस वन ऑल्सो वी हैव ऑलरेडी डन, नो नीड टू डिस्कस. ठीक है, थर्ड वन कर्टियस के बाद हमने नेक्स्ट क्या डिस्कस किया था बताओ? करेक्ट, इट वाज योर स्मिड रिएक्शन. ठीक है, अब कर्टियस में हम ऑलरेडी Cl यूज कर चुके हैं, तो स्मिड में हम क्या यूज करते थे? RC डबल बॉन्ड OH एंड एसिड था. यहाँ पे OH है, OH को रिमूव करने के लिए हमें H प्लस चाहिए होता है. H प्लस कहाँ से आता है? वो आता है HN3 से. ठीक है, HN3 इज ऑल्सो कॉल्ड एज, जल्दी जल्दी, HN3 इज ऑल्सो कॉल्ड एज हाइड्रोजोइक एसिड. हाँ, HN3 is also called as hydrozoic acid. ठीक है, HN3 followed by OH minus H2O and heating. This also gives you the same product RNH2. ठीक है, फटाफट खत्म करते जाओ. ठीक है, since we have already covered all the reaction mechanisms, तो सभी चैप्टर्स जो है वो काफी फटाफट खत्म हो जाएगा, क्योंकि मेजॉरिटी पोर्शन जो है वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. डन. ठीक है, इसके बाद हमने एक और डिस्कस किया था, लोजन रिएक्शन. ठीक है, लोजन रिएक्शन में अगर आपको याद है तो हमने एक बहुत ही बड़ा सारा रिएजेंट लिया था. ठीक है, पीएच क्या था? PHNH एंड अ बिग लिविंग ग्रुप. ठीक है, एंड अ बिग लिविंग ग्रुप. यहाँ पे आपके पास था सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन. एंड यहाँ पे क्या था भाई? यहाँ पे आई थिंक नहीं, यहाँ पे R था, यहाँ पे PH था. ठीक है, यहाँ पे R था, यहाँ पे PH था. ठीक है, जो भी डजंट मैटर. ये आपका लीविंग ग्रुप था. यस, मुझे वही लग रहा है, मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया था. ठीक है, आई थिंक इट वाज PHC डबल बॉन्ड ON, यहाँ पे H, यहाँ पे S डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, एंड यहाँ पे शायद CSC था. जो भी डजंट मैटर. ठीक है,
जो भी डजंट मैटर, सेम थिंग, ठीक है। ये जो है क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी एक लीविंग ग्रुप जो है वो प्रेजेंट है, तो यहाँ पे आप क्या यूज करते हैं, यहाँ पे यू सिंपली यूज अ बेस, ठीक है। मे बी यू कैन यूज OH माइनस एंड H2O फॉलोड बाय हीटिंग। तो ये आपको अगेन क्या देगा, दिस गिव यू, हाँ, दिस गिव यू PHNH2 एंड हमने डिस्कस किया था इसका नेम इज एनिलीन, ठीक है। कंप्लीट करो। हो गया। नाउ द नेक्स्ट वन कौन सा नंबर था ये, फोर्थ, फिफ्थ। नाउ द नेक्स्ट वन इज फ्रॉम alkyl halides, आई थिंक हमने ये भी डिस्कस कर लिया था। द नेक्स्ट वन इज फ्रॉम alkyl halides, ठीक है। कि सपोज अगर आपके पास alkyl halide इज बेसिकली RCl और RX, डजंट मैटर, ठीक है। अगर आप इसको रिएक्ट करवाते हो विद NH3 डायरेक्टली, ठीक है, इफ यू रिएक्ट दिस विद NH3 डायरेक्टली इट विल गिव यू RNH2 प्लस HCl, ठीक है। लेकिन अब अगर आप देखोगे, अब अगर आप देखोगे कि ये चीज जो है, ये चीज तो अब फर्दर रिएक्ट करता रहेगा, ठीक है। दिस विल रिएक्ट विथ RCl, ठीक है। क्योंकि अगर आप देखोगे, सपोज करो अगर मैं इसको RCl के साथ रिएक्ट करवाता हूँ, ठीक है, इफ आई रिएक्ट दिस विथ RCl, या इफ यू कंपेयर RNH2 एंड NH3, ठीक है, RNH2 and NH3, let's call this one 1, this one is 2, which one would be more basic, which one would be more basic? मोर बेसिक का मतलब कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो नाइट्रोजन पे हाइयर होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो नाइट्रोजन पे हाइयर होना चाहिए। तो किस केस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन पे हाइयर होगा, ठीक है। सी, इन वन केस यू हैव नाइट्रोजन H H एंड H, in the other case you have nitrogen H H and R which is a plus I group, ठीक है। तो नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस केस में इंक्रीज हो रहा है, RNH2 पे, ठीक है। यानी कि RNH2 would be a stronger base than NH3, ठीक है। तो यानी कि अब ये तो रिएक्शन जो है वो तो और स्पीड अप हो गया, ठीक है। रिएक्शन जो है वो तो और स्पीड अप हो गया, यानी कि नाउ दिस विल अगेन रिएक्ट टू गिव यू RNRH प्लस HCl, ठीक है। नाउ द रिएक्शन हैज स्पीड अप इवन मोर, क्योंकि यहाँ पर तो एक प्लस आई था बट अब तो यहाँ पे दो प्लस आई हो गया, ठीक है। द रिएक्शन स्पीड अप इवन मोर। अगर आप यहाँ पे एक और बार RCl ऐड करते हो, दिस विल अगेन गिव यू NRR प्लस HCl, ठीक है। अगेन इवन मोर बेसिक। तो ये आपका लास्ट में कहां पे खत्म होता है, ये आपका लास्ट में खत्म होता है व्हेन इट गिव्स यू अ क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट, ठीक है। इट गिव्स यू NRR एंड R, ठीक है, प्लस प्लस ऑब्वियसली प्लस HCl बनेगा प्लस Cl माइनस, ठीक है। सो अब ये जो है ना, अगर आपको कोई भी एक पर्टिकुलर अमीन फॉर्म करना है, फॉर दिस इज एन एक्सट्रीमली यूजलेस मेथड। क्यों? क्योंकि आपका रिएक्शन जो है वो यहीं पर ही जाके स्टॉप होगा, ठीक है। देर इज सिंपली नो वे टू स्टॉप द रिएक्शन इन बिटवीन, और देर इज सिंपली नो वे टू मेक जस्ट वन प्रोडक्ट। इस पर्टिकुलर रिएक्शन आपका प्राइमरी भी फॉर्म होगा, सेकेंड डिग्री भी फॉर्म होगा, थर्ड डिग्री भी फॉर्म होगा, क्वार्टरनरी भी फॉर्म होगा। तो अगर आपको एक पर्टिकुलर कंपाउंड चाहिए, तो फॉर दैट यू विल नाउ अगेन हैव टू सेपरेट दीज कंपाउंड्स, ठीक है। So while alkyl halides can be used to form this, can be used to form a mixture of amines, ठीक है, but this is not a very good reaction. Why? Because it forms a mixture of amines, ठीक है, it forms a mixture of amines. You cannot make just one particular product using this method, ठीक है। लिख लो। कई बार आपको क्वेश्चन में या कई बार आपको ऑप्शन में ऐसे देगा कि अमीन फॉर्म करने के दो तरीके, ठीक है। फर्स्ट मेथड कैन बी समथिंग एल्स, सेकंड मेथड कैन बी दिस फ्रॉम अल्काइल हैलाइड्स, एंड आपको पूछ लेगा विच इज द बेटर मेथड और विच इज द बेस्ट मेथड। तो आपको यहाँ पे ये समझना है कि यू कैन नॉट यूज अल्काइल हैलाइड्स, क्योंकि यहाँ पे आपका रिएक्शन जो है वो स्टॉप नहीं होता है, ठीक है। कंप्लीट कर लो।
ठीक है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ. फर्स्ट इज फॉर्म्स अ मिक्सचर ऑफ अमीन्स व्हिच इज दैट इज अ बैड मेथड. सेकंड, ठीक है, रिएक्शन डजंट स्टॉप at 1 degree amine. कंप्लीट कर लो. डन. हो गया क्या? कौन सा नंबर था ये? 5. ठीक है, सो 6 नंबर. ठीक है, नाउ द नेक्स्ट मेथड इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन मेथड एंड हमेशा इसमें से क्वेश्चन आता ही आता है. आप कोई भी एग्जाम पलटाओ उसमें आपको इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा. ठीक है, द नेक्स्ट मेथड इज योर गैब्रियल थालिमाइड सिंथेसिस. ठीक है, हमेशा आता है इस पे गैब्रियल थालिमाइड सिंथेसिस. ठीक है, Gabriel thalamide synthesis is always used to only produce, very important, Gabriel thalamide synthesis can be used to only produce 1 degree amines. ठीक है, 1 degree amine क्यों, ये आपको आगे समझ में आएगा. But Gabriel thalamide synthesis is only used or exclusively used to form 1 degree amines. And अगर आपको कभी भी 1 degree amine form करना है, this is the best method. ठीक है, आपको कभी भी पेपर में मिलेगा तो this is the best method. Now Gabriel thalamide synthesis में आप करते क्या हो? ठीक है, फॉर दिस यू यूज थैलिमाइड, PTH. ठीक है, थैलिमाइड. ठीक है, नाउ व्हाट इज थैलिमाइड? थैलिमाइड इज बेसिकली दिस स्ट्रक्चर. ठीक है, दिस इज थैलिमाइड. नाइट्रोजन हाइड्रोजन बना लो, दिस इज थैलिमाइड. ठीक है, थैलिमाइड आता कहां से, या हाउ डू यू फॉर्म थैलिमाइड? यू मेक इट फ्रॉम थैलिक एसिड, PTH, थैलिक एसिड. ठीक है, थैलिमाइड इज मेड फ्रॉम थैलिक एसिड. थैलिक एसिड अब क्या होता है? थैलिक एसिड इज बेसिकली दिस COH. ठीक है, ऑर्थो डाइकार्बोक्सिलिक या ऑर्थो बेंजो डाइकार्बोक्सिलिक एसिड इज योर थैलिक एसिड. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, क्योंकि कई बार मैचिंग में ये चीज आ जाता है. ठीक है, अगर आपका, ठीक है, अगर आपका ऑर्थो एसिड है, अरे कहां गया, वापस से कर देते हैं. ठीक है, गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस आ गया क्या? नहीं आया, चलो वापस लिख लेते हैं. ठीक है, सो द सिक्स मेथड इज योर गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस. ठीक है, फॉर दिस यू यूज थैलिमाइड. थैलिमाइड इज दिस स्ट्रक्चर. ठीक है, ये आपका आता है थैलिक एसिड से. थैलिक एसिड इज दिस. ठीक है, यू रिएक्ट इट विथ NH3 टू फॉर्म थैलिमाइड. ठीक है, रिएक्ट इट विथ NH3 एंड हीटिंग ऑब्वियसली टू फॉर्म थैलिमाइड. नाउ अब आपको यहाँ पे क्या ध्यान में रखना है कि जो ऑर्थो वाला है दैट इज कॉल्ड एज थैलिक एसिड. ठीक है, जो ऑर्थो आइसोमर है दैट इज कॉल्ड एज योर थैलिक एसिड. ठीक है, इंपॉर्टेंट. जो आपका मेटा वाला है, ठीक है, जो आपका मेटा वाला है दैट इज कॉल्ड एज आइसोथैलिक एसिड. ठीक है, एंड जो आपका पैरा आइसोमर है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज टेरेप्थैलिक एसिड. ठीक है, लिख लो, वेरी इंपॉर्टेंट, कहीं ना कहीं आ ही जाता है. ठीक है, आपको कई बार ऐसे देगा कि द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज थैलिक एसिड
और आइसोथैलिक एसिड और टेरेप्थैलिक एसिड, ठीक है। तो उस केस में आपको पता होना चाहिए इन तीनों के नाम। ऑर्थो आइसोमर इज थैलिक, मेटा इज आइसो एंड पैरा इज टेरेप्थ। लिख लिया? लिख लो। डन? ठीक है। सो देखो यहाँ पे गैब्रियल थैलिमर सिंथेसिस में आप क्या करते हो, दिस इज योर स्टार्टिंग मटेरियल, ठीक है। यू रिएक्ट इट विद द बेस, ठीक है, यू रिएक्ट इट विद द बेस, टिपिकली योर बेस इज KOH, ठीक है। तो अब अगर आप इसको बेस के साथ रिएक्ट करवाओ तो यहाँ पे आपका जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है दैट इज दिस, कार्बन डबल बॉन्ड O नाइट्रोजन, कार्बन डबल बॉन्ड O नाइट्रोजन, ठीक है। नाइट्रोजन माइनस K प्लस प्लस ऑब्वियसली H2O, ठीक है, प्लस यहाँ पे लिख दे रहा हूँ प्लस H2O, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको मैकेनिज्म क्यों बता रहा हूँ, बिकॉज यहाँ पे और इन दिस पर्टिकुलर रिएक्शन समटाइम्स मैकेनिज्म पे क्वेश्चन आ रहा है। सो सबसे पहले आप रिएक्ट करवाते हो विद द बेस, इट फॉर्म्स N माइनस एंड K प्लस। अब आप इसको रिएक्ट करवाते हो विद सम RCl बाई SN2, ठीक है। नाउ द इंपॉर्टेंट पार्ट इज क्योंकि आप SN2 रिएक्शन करवा रहे हो, ठीक है, तो SN2 रिएक्शन इज फेवर्ड व्हेन दिस हैलाइड इज व्हाट डिग्री, व्हेन दिस हैलाइड इज 1 डिग्री, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हमारा एक स्टेप जो है वो SN2 इन्वॉल्व करता है, ठीक है, which is why Gabriel Thalamide synthesis is only used to form 1 डिग्री amines। क्या ये सभी को क्लियर हुआ? क्या ये सभी को क्लियर हुआ? ठीक है। सो व्हाट डज दिस फॉर्म, ठीक है, सो ध्यान दो, सो दिस फॉर्म्स समथिंग लाइक दिस, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे नाइट्रोजन, यहाँ पे दिस, यहाँ पे नाइट्रोजन जो है वो R के साथ बॉन्ड होगा, प्लस आपका KCl जो है वो निकल गया, ठीक है, प्लस KCl जो है वो निकल गया। नाउ दिस इज फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, this is followed by hydrolysis। so what does this form, ठीक है, so this forms, ये तो आपका एसिड जो है ये एसिड में कन्वर्ट हुआ, ठीक है, प्लस ये आपका बनता है RNH2, ठीक है। यहां से ब्रेक होता है, यहाँ पे आपका OH ऐड होता है, यहाँ पे आपका H ऐड होता है, ठीक है। एंड ये आपका जो है ये आपका थैलिक एसिड जो है वापस से जेनरेट हुआ, ठीक है। सो दिस थैलिक एसिड कैन बी रीयूज्ड इन दिस एंटायर साइकिल, ठीक है। कंप्लीट कर लो। ठीक है। The reason why we can only use it to prepare 1 degree amines is because वहां पे एक स्टेप में SN2 रिएक्शन होता है, ठीक है। इसका मैकेनिज्म आपको याद होना चाहिए बिकॉज ये हर एग्जाम में आता है, हर एग्जाम में आता है। डन? ठीक है, मैं यहीं पर लिख दे रहा हूँ नंबर 7, ठीक है। नंबर 7 मेथड इज रिडक्शन, रिडक्शन ऑफ नाइट्रो एल्केन्स, ठीक है, रिडक्शन ऑफ नाइट्रो एल्केन्स। अगर आपके पास है RNO2, ठीक है, आप इसको कन्वर्ट करना चाहते हो तो गिव यू RNH2, ठीक है। तो एसेंशियली क्या हो रहा है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, दोनों ही क्या होता है, रिडक्शन होता है, ठीक है। सो यू कैन आल्सो यूज रिडक्शन ऑफ नाइट्रो एल्केन्स। नाउ व्हाट आर द रिएजेंट्स दैट यू कैन यूज फॉर रिडक्शन, ऑब्वियसली फर्स्ट पार्ट इज H2Ni, ठीक है। अगर आप H2Ni यूज करो तो आप ये चीज फॉर्म कर सकते हो। The second reagent that you can also use is SnHCl, ठीक है, you can use SnHCl or ZnHCl, ठीक है। और practically any metal and acid combination, ठीक है, metal and acid combination ये भी आपको RNH2 ही देगा,
ठीक है. Obviously you can use LiAlH4, ठीक है. There are many combinations that you can use, ठीक है. These are the common ones. देख लिया? लिख लो. LiAlH4, LiAlH4, lithium aluminium hydride, lithium aluminium hydride. कई बार आप इसको शॉर्ट में ऐसे भी देखोगे LaH, lithium aluminium hydride. क्या that nitroalkane, reduction of nitroalkane. हो गया? ठीक है. दिस वाज योर 7th मेथड. 8th मेथड खत्म कब होगा? 8th मेथड you have from cyanides. ठीक है. साइनाइड क्या होता है बताओ? साइनाइड क्या होता है? ठीक है. साइनाइड is RCN. Now in this case you can use, again in this case you can use any hydrogenating agent, ठीक है, such as maybe you can use H2, PD or PT or Ni, ठीक है. There is another very common one, Na-C2H5OH, ठीक है. Essentially ये और ये जो है वो सेम ही है. This is a metal with an acid, ठीक है. Both of them are the same and ये आपको क्या देगा? This gives you RCH2NH2. बता रहा हूं, इसके आगे आएगा आइसोसाइनाइड. देख लिया? ठीक है. तो जैसे आप साइनाइड यूज कर सकते हो, ठीक है, वैसे ही आप आइसोसाइनाइड भी यूज कर सकते हो. हालांकि आइसोसाइनाइड के केस में स्लाइट डिफरेंस होता है, ठीक है. सो देखो यहाँ पे डिफरेंस कहाँ पे आता है? 9th में अगर आप आइसोसाइनाइड यूज कर रहे हो, ठीक है, दैट इज बेसिकली RNC, ठीक है. अगर आप यहाँ पे यूज करते हो एनी हाइड्रोजनेटिंग एजेंट सच एज मे बी H2Ni और एनी ऑफ दीज, ठीक है, तो इन दिस केस आपको 1 डिग्री अमीन नहीं मिलेगा. इन दिस केस यू विल गेट अ 2 डिग्री अमीन, ठीक है. इन दिस केस यू विल गेट अ 2 डिग्री अमीन. और देयर इज आल्सो अनदर मेथड, बाय हाइड्रोलिसिस, ठीक है. अब हाइड्रोलिसिस जो है वो थोड़ा सा अलग टाइप का होता है. अगर आप हाइड्रोलिसिस करोगे, सो इन दिस केस व्हाट विल यू गेट? यू विल गेट RNH2 प्लस HCOOH, ठीक है. RNH2 प्लस HCOH. यहां पे आपको एक पॉइंट क्या याद रखना है कि जो आपका RCN है, ठीक है, जो आपका RCN है, अगर आप इसको हाइड्रोलाइज करते हो, ठीक है, अगर आप इसको हाइड्रोलाइज करते हो, दैट इज बेसिकली अगर आप HO एंड H ऐड करते हो, ठीक है, रिएक्शन हमेशा किस तरह से प्रोसीड करता है कि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव रिएक्ट्स विद मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव रिएक्ट्स विद लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव. नाउ व्हाट डू आई मीन बाय दैट? कि अगर आप यहाँ पे OH देखोगे और यहाँ पे H देखोगे, तो OH का ऑब्वियसली O पार्ट जो है वो बॉन्ड करता है एंड H तो ऑब्वियसली H ही बॉन्ड करेगा, ठीक है. सो बिटवीन OH एंड H व्हिच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव? ऑब्वियसली OH जो है वो आपका ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है. OH इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव. नाउ between C and N which is more electronegative? N है, ठीक है. अब अगर N है तो OH जो है वो N के साथ बॉन्ड नहीं करेगा, ठीक है. तो OH जो है which is more electronegative will react with the less electronegative and H जो है which is less electronegative will react with the more electronegative. क्या ये पार्ट समझ में आया? ये पार्ट समझ में आया? ठीक है. सो उस वजह से देखो क्या हो रहा है
उस वजह से देखो क्या हो रहा है, जब आपके पास साइनाइड है, जब आपके पास साइनाइड है तो बेसिकली आप 3 बॉन्ड्स कंप्लीटली ब्रेक कर रहे हो, ठीक है। लेकिन जब आपके पास आइसोसाइनाइड है तो यहां पे आपका एन जो है वो जुड़ा हुआ है, ठीक है। देखो अगर आपके पास सपोज करो साइनाइड ही है, अगर आपके पास आर सी ट्रिपल बॉन्ड एन है, इफ यू हाइड्रोलाइज दिस you will get RCOOH plus NH2. This is a very very common method for formation of acids. ये हम आगे कवर करेंगे, ये हम एसिड्स में कवर करेंगे, ठीक है। एंड अगर आपके पास है RNC, this forms RNH, सॉरी NH3 आएगा यहाँ पे, ठीक है। this forms RNH2 plus HCOH, ठीक है। कंप्लीट कर लो। Is this clear? ठीक है, आई थिंक इसके आगे फिर हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं, बिकॉज आफ्टर दिस वी हैव टू डिस्कस केमिकल प्रॉपर्टीज। स्टार्ट तो हो जाएगा, खत्म नहीं हो पाएगा, ठीक है। सो इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमीन्स, ठीक है। आज के लिए दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू क्लास।